आज से भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हम भारतीयों के लिए बेहद ही खुशी की बात है कि जो हमारे भारत में जो सामान बेचा जाता था उस पर जो टैक्स लगता था उसको कम किया जा रहा है। भारत की जो आम जनता है वो इससे टैक्स से परेशान थी, यानी कि जो है यहाँ पर जो सामान महंगा बेचता था उससे जो है भारत की जनता है वो काफ़ी परेशान थी। इसका हाल है जो भारत सरकार ने किया है, तो इसी न्यूज़ को कवर करेंगे हम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की एक न्यूज़ कवर करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार, जीएसटी रिफॉर्म पर बोले पीएम मोदी। रोजमर्रा की चीज़ें होंगी सस्ती, यानी कि जो भारत में जो वन नेशन वन टैक्स का सपना था उसको साकार किया जा रहा है। और जो पीएम मोदी हैं उन्होंने इस पर क्या कहा है कि जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं उनको सस्ता किया जाएगा, यानी कि जो उन पर टैक्स लगता था उसको कम किया जाएगा। भारत में पहले हर राज्य का अपना टैक्स सिस्टम था। हर राज्य में सामान की कीमत अलग होती थी, यानी कि अगर देखें जो है भारत के जो 28 राज्य हैं सभी राज्यों में अलग अलग टैक्स सिस्टम था। जो किसी भी प्रकार का जो सामान है, अगर हम बात करें जो चीनी है, उत्तर प्रदेश में उसका रेट है वो अलग होगा, बिहार में इसका रेट है वो अलग होगा, मध्य प्रदेश में इसका रेट है वो अलग होगा। यानी कि जो है जितने भी राज्य थे सभी राज्यों में अलग अलग सामान, जो कोई भी एक सामान है उसकी जो है अलग अलग कीमत होती थी हर राज्यों में। व्यापार करना कठिन और महंगा था, यानी कि जो व्यापारी थे उन्होंने जिस राज्य से सामान खरीदा है वहाँ पर उनको बहुत ही महंगा सामान मिला है, और जिस राज्य में उनको बेचना है वहाँ पर जो है सामान काफ़ी सस्ता बिक रहा है, जिससे जो है व्यापारी थे उनको काफ़ी नुकसान होता था और उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसे आसान बनाने के लिए जीएसटी लाया गया, यानी कि जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स सिस्टम था उसको ख़त्म करने के लिए है जो जीएसटी लाया गया है। जीएसटी क्या है? जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो सामान है और जो सेवाएं हैं उन पर जो टैक्स लगता है उसको जीएसटी कहा जाता है। यह पूरे देश में एक जैसा टैक्स सिस्टम है, यानी कि जो है जो जीएसटी है ये पूरे देश भर में जो है एक प्रकार का टैक्स सिस्टम है, यानी कि जो चीनी का जितना भी रेट है वो सभी राज्यों में एक समान होगा, और भी जितनी जो चीज़ें हैं सभी राज्यों में सबका रेट है वो एक समान होगा। इस प्रकार की जो है ये टैक्स है। इसको लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 से इसको लागू हुआ है। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? एक देश एक टैक्स और एक बाजार का इसका उद्देश्य है मुख्य। पहले जो टैक्स सिस्टम था वो क्या था? वीएटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स आदि अलग अलग टैक्स लगते थे पहले, यानी कि जो है जीएसटी से पहले जो टैक्स लगते थे वो इस प्रकार के जो अलग अलग टैक्स थे वो लगते थे। एक ही सामान पर कई बार टैक्स लगता था, यानी कि किसी सामान को, जैसे कि हमने किसी सामान को खरीदा है तो उस पर जो है एक बार टैक्स नहीं लगता था, उस पर जो है कई बार टैक्स लगता था, यानी कि डबल टैक्स भी लगता था उस पर। राज्यों के हिसाब से रेट बदलते रहते थे, यानी कि जो है अगर हम देखें हमने किसी सामान को जो है उत्तर प्रदेश से ख़रीदा है तो यहाँ पर जो है रेट में वो अलग होंगे, और हम किसी दूसरे राज्य में देखेंगे तो वहाँ पर जो है उस सामान के रेट हैं वो अलग अलग होंगे। तो राज्यों के हिसाब से जो है सामान के जो रेट हैं वो अलग अलग होते थे। इससे दाम बढ़ते और ग्राहक परेशान होते थे, यानी कि जो है किसी राज्य में जो है सामान महंगा खरीदा है और दूसरे राज्य में जहाँ पर बेचना है वो सामान सस्ता वहाँ पर बेच रहा है, तो जिससे जो है ग्राहक है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जो भारत में अभी लाया जा रहा है वन नेशन वन टैक्स का सपना जो है किया गया है उसको साकार किया जा रहा है, यानी कि जो लग्जरी चीज़ें हैं उन पर टैक्स लगेगा, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, वैट, सीएसटी, एक्साइज, इन सब चीज़ों पर जो है टैक्स लगेगा। वन नेशन वन टैक्स का मतलब क्या है? पूरे भारत में अब एक जैसी टैक्स व्यवस्था होगी, यानी कि जो है सभी राज्यों में है, पूरे भारत भर में जो है एक प्रकार का टैक्स लगेगा, यानी कि जो है अगर हम देखें जो आटा पे है 5% का अगर टैक्स लगा है तो जो पूरे भारत है पूरे भारत में 5% का टैक्स लगेगा आटा पर। हर राज्य में एक ही नियम और दरें होंगी, यानी कि जो है
एक प्रकार का जो नियम बनाया गया है तो वो हर राज्य में लागू होगा और हर राज्य में जो है अगर जो जीएसटी लगाई गई है वो हर राज्य में इसकी लागू होगी। व्यापार करना आसान हो गया, यानी कि जो है जीएसटी के आने से जो है व्यापार करना आसान हो गया। सभी राज्यों में जो एक ही सामान है उस सामान की जो कीमत है वो सभी राज्यों में समान है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो जीएसटी से पहले जो थी वो कीमत अलग अलग थी, जिससे जो व्यापारियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। उपभोक्ता को भी राहत, यानी कि जो है जो खरीदने वाले हैं उनको भी काफ़ी राहत होगी, जिससे जो है उनको जो है टैक्स कम देना पड़ेगा और उनको सामान आसानी से मिल जाएगा। जीएसटी कैसे काम करता है? फैक्ट्री ने एक पेन बनाया तो उसको जो है उसने 100 रुपये में बेचा है और उसके ऊपर 10 रुपये का टैक्स लगाया है तो वो 110 रुपये में बेचेगा। और उसके बाद अगर हम दूसरा देखें एग्जांपल, तो फैक्ट्री ने किसी दुकानदार को कोई सामान बेचा है 200 रुपये में और उसके ऊपर 20 रुपये का टैक्स है तो वो 220 की हो जाएगी। लेकिन जो है कंपनी है उसने 10 रुपये घटा दिए हैं, उसमें से तो 10 रुपये का जो है दुकानदार को टैक्स देना पड़ेगा, जिससे जो है सरकार के पास जो टैक्स जाएगा वो केवल 20 रुपये का टैक्स जाएगा। लेकिन जो है इसमें जो है डबल टैक्स नहीं लगेगा, जो जीएसटी से पहले जो टैक्स लगता था वो नहीं लगेगा यहाँ पर। जीएसटी के प्रकार क्या हैं? सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है। जो सीजीएसटी है वो केंद्र सरकार का हिस्सा, यानी कि जो केंद्र लेवल का जो जीएसटी लगता है वो सीजीएसटी है, और जो राज्य लेवल की जो जीएसटी लगती है वो एसजीएसटी है। और आईजीएसटी है जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है उसके लिए जो आईजीएसटी लगती है। केंद्र और राज्य दोनों का बराबर फ़ायदा होगा इसमें, यानी कि जो ये जीएसटी होंगी इनसे जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनको जो है बराबर फ़ायदा होगा। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि इसकी फुल फॉर्म ये है। और एसजीएसटी है स्टेट्स गुड एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स। इस प्रकार के जो टैक्स हैं वो अलग अलग टैक्स थे। जीएसटी काउंसिल क्या है? इसमें केंद्र और सभी राज्य के वित्त मंत्री होंगे, यानी कि जो है सभी राज्यों के जो है अलग अलग जो वित्त मंत्री हैं यहाँ पर जो है शामिल होंगे। जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है उसमें यही तय करते हैं कौन सा सामान किस टैक्स पर स्लैब में आएगा, यानी कि जो है कौन सा सामान है वो किस दर से बिचेगा भारत में या फिर अलग अलग राज्यों में। तो इसे को जो है यहाँ पर जो अलग अलग राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसका जो है फैसला लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर रेट बदलते हैं, यानी कि जो है अगर किसी प्रकार के जो रेट बदलने की ज़रूरत पड़ी है तो वो उसके जो है रेट बदले जाएंगे। जीएसटी स्लैब, यानी कि जो दरें क्या हैं जो अभी लागू हुई हैं। 0% जो टैक्स लगेगा जो है ज़रूरी चीज़ों पर लगेगा, जैसे कि जो है चावल हो गया, आटा हो गया, दूध हो गया और दाल हो गया, इन चीज़ों पर है 0% टैक्स लगेगा। और जो 5% टैक्स लगेगा वो आम उपयोग की चीज़ें हैं उन पर लगेगा, जैसे कि जो है चीनी है, कपड़ा है और दवाइयाँ हैं, इन पर जो है आम टैक्स लगेगा। और जो 12% का टैक्स लगेगा घरेलू सामान होते हैं जो बर्तन, टीवी, जूते, इन पर जो है 12% का टैक्स लगेगा। और कई सेवाएं और उत्पाद हैं उन पर 18% का टैक्स लगेगा, जैसे कि मोबाइल हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, इन पर जो है 18% का टैक्स लगेगा। और जो लग्जरी चीज़ें हो गई, यानी कि जो महंगी चीज़ें हैं उन पर जो है 20% का टैक्स लगेगा, जैसे कि कार, एसी, पेंट, सिगरेट, इन चीज़ों पर जो है 20% का टैक्स लगेगा। आम जनता के लिए फ़ायदे क्या होंगे? खाने पीने की चीज़ों को पर कम टैक्स होगा, यानी कि जो आम जनता है जो किसी सामान को खरीदती है उस पर जो टैक्स लगता था उसको कम किया जा रहा है। तो इससे जो है जो काफ़ी जो गरीब लोग हैं उनको जो है इसमें जो है कम पैसों में उनको इस सामान को मिल जाएगा, तो उनको काफ़ी इससे खाने के लिए उनको सामान मिल जाएगा। बिल में साफ दिखता है कितना टैक्स लगेगा, यानी कि जो है जो बिल बनता है उसमें साफ दिखता है, उसमें साफ लिखा रहता है कि कितना टैक्स लगा है और कितने रुपए इसको देने हैं। एक जैसी दर से
खरीद सकते हैं, यानी कि जो है एक प्रकार की दर से जो है हम किसी भी दुकान से या भी कहीं से भी सामान को खरीद सकते हैं। व्यापारियों के लिए क्या फ़ायदा होगा? पहले अलग अलग टैक्स भरने पड़ते थे, अब सिर्फ एक टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि जो है पहले उनको व्यापारी थे जो है, जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स था तो उनको अलग अलग टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन जो है अभी पूरे देश में, जो भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में एक टैक्स व्यवस्था होगी तो उनको एक ही टैक्स भरना पड़ेगा। पूरे भारत में आसानी से व्यापार कर सकते हैं। जो व्यापारी हैं उनको जो है अगर एक जगह टैक्स देना होगा तो इससे जो है वो आसानी से व्यापार कर सकते हैं और उनको जो है व्यापार में काफ़ी फ़ायदे होंगे। लॉजिस्टिक यानी कि परिवहन पर खर्च कम होगा, यानी कि जो है उनको जो है दूसरे राज्यों में जैसे सामान ले जाना है उस पर भी जो है उन पर टैक्स लगता था, वो भी कम होगा। इससे जो है उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। टैक्स चोरी कम होने लगेगी, यानी कि जो है टैक्स पर भी चोरियां होती थी वो भी कम हो जाएंगी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदे, टैक्स सिस्टम सरल और पारदर्शी हो जाएगा, यानी कि जो टैक्स व्यवस्था है ये सरल हो जाएगी और पारदर्शी हो जाएगी। यानी कि इसमें जो है किसी प्रकार की जो धोखाधड़ी नहीं होगी। जो दुकानदारों के द्वारा कभी कभी जितना टैक्स लगता है उससे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, तो ये सब नहीं होगा। उसमें जो है बिल बनेगा, उसके हिसाब से जो है जो ग्राहक है उस पर टैक्स दे सकता है और उस सामान के जो है पैसे दे सकता है। सरकार को ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है, यानी कि जो है इससे जो है जो टैक्स जाता है सभी जगह से उसको वो है सरकार के पास ही जाके इकट्ठा होता है। विदेशी निवेशकों के लिए भारत आकर्षक बनेगा, यानी कि जो है यहाँ पर जो जीएसटी है वो कम हो जाएगी, जो हर सामान है वो सस्ता हो जाएगा। भारत में जो विदेश के लोग हैं वो भारत में आने के लिए आकर्षक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हर सामान सस्ता मिलने लग जाएगा। इसीलिए देश की जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जो जीडीपी है यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें जो है बढ़ावा मिलेगा। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको रोज़मर्रा की चीज़ों पर असर पड़ेगा, यानी कि जो ज़रूरी सामान है उनको सस्ता किया जाएगा। यानी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे कि चीनी, चावल, आटा, जो ये सब चीज़ें हैं इन पर जो है इनको सस्ता किया जाएगा। और जो दवाइयाँ हैं उन पर जो टैक्स लगता था उसको कम किया जाएगा। जो बीमार व्यक्ति रहते हैं उनको जो दवाइयाँ खरीदनी होती है, अगर उनके पास पैसे कम रहते हैं तो वो कम पैसे में भी दवाइयों को खरीद सकते हैं और अपना जो है इलाज कर सकते हैं। लग्जरी चीज़ें महंगी होंगी, जैसे कि जो कार, एसी, ये सब चीज़ें हैं वो महंगी होंगी। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतलें, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीन, इन सब चीज़ों पे जो है पहले अलग अलग टैक्स लगता था, लेकिन अब जो है 5% का टैक्स लगेगा। और जो कृषि जैसे कि ट्रैक्टर, टायर, ट्रैक्टर, सिलाई मशीन, हेल्थ, कृषि मशीनरी है, इन पर भी जो है पहले अलग अलग टैक्स लगता था। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर 18% का लगा है, यहाँ 12, 12, 12, और जो है अब जो लगा है सभी जगह पे जो है 5-5% का टैक्स लगा है। इससे जो है चुनौतियाँ क्या आ सकती हैं? छोटे व्यापारियों को नया सिस्टम समझने में कठिनाई हो सकती है, यानी कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको जो है ये सिस्टम समझने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। और इससे जो है अगर उनको ये इस बात का जो है समझ में नहीं आता है तो जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ जो है पैसा उनसे ज़्यादा ले सकते हैं। ऑनलाइन पोर्ट्स की तकनीकी दिक्कत, कुछ चीज़ों पर टैक्स पर विवाद हो सकता है, यानी कि जो है जो टैक्स लिया जा रहा है उस पर जो है कई लोगों के जो है इस पर विवाद भी हो सकते हैं। सरकार पर सुधार, छोटे व्यापारियों के लिए आसान कंपटीशन स्कीम, यानी कि जो ये स्कीम लाई गई है ये जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए आसान होगी। रिटर्न भरने की प्रक्रिया सरल होगी, यानी कि जो जीएसटी है उसको रिटर्न किया जाता है वो करने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। ई इनवॉइस और डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता, समय समय पर टैक्स स्लैब में बदलाव, यानी कि जो है टैक्स है इसमें जो है समय समय पर बदलाव होते रहेंगे। प्रधानमंत्री का बयान, जीएसटी ने पूरे देश को एक धागे में जोड़ दिया, यानी कि जो है जो प्रधानमंत्री है उनका कहना है कि जो पहले भारत के जो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स सिस्टम था और अब जो है पूरे भारत में एक टैक्स सिस्टम है, तो जो है भारत को पूरे एक धागे में जोड़ दिया गया है।
वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। जो भारत के प्रधानमंत्री है उनका कहना है कि जो वन नेशन वन टैक्स का सपना है उसको साकार किया गया है। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको सस्ती की गई हैं। व्यापार करना आसान हो गया, यानी कि जो व्यापारी हैं उनको व्यापार करना भी आसान हो गया है। पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बात है। उन्होंने कल कहा था, कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहे हैं। जीएसटी कटौती से देश के गरीबों को फ़ायदा होगा। जीएसटी रिफॉर्म से इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। रोजाना के इस्तेमाल से ज़्यादातर चीज़ें सस्ती होंगी। जीएसटी और टैक्स पर छूट से 2.5 लाख रुपए की बचत होगी। ये जो है पीएम मोदी ने अपने संबोधन में उन्होंने ये बातें कही थी। नतीजा क्या होगा? जीएसटी भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है, यानी कि जो है ये भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है, क्योंकि जो है इससे पहले जो भारत में जो है अलग अलग टैक्स सिस्टम था और अब जो जीएसटी लाया गया है इससे जो है भारत का जो है एक बड़ा बदलाव लाया जाएगा। भारत में एक देश एक टैक्स एक बाजार की दिशा की ओर बड़ा कदम, यानी कि जो है भारत के द्वारा एक बड़ा कदम बढ़ाया गया है। जो एक देश में है एक प्रकार का जो टैक्स व्यवस्था है उसको लागू किया जाएगा और एक बाजार में है वो एक ही प्रकार का जो है टैक्स लगेगा। आम जनता, व्यापारी, देश तीनों के लिए लाभकारी होगा, यानी कि जो है आम जनता है और जो व्यापारी हैं और जो देश है तीनों को इसमें लाभ होगा। चुनौतियां अभी भी हैं लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं, यानी कि जो इसमें कई प्रकार की चुनौतियां अभी भी हैं लेकिन उसमें सुधार किया जा रहा है। निष्कर्ष क्या है? जीएसटी लागू होने से भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टम खत्म हो गया और पूरे देश एक टैक्स व्यवस्था से जुड़ गया। इससे वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। आम जनता की जरूरी चीज़ों पर टैक्स में राहत मिली। व्यापारियों को टैक्स का झंझट कम हुआ। देश की अर्थव्यवस्था संगठित बनी। कुछ चुनौतियां जरूरी हैं लेकिन यह सुधार भारत के लिए एक ऐतिहासिक और आर्थिक बड़ा कदम है। यानी कि जो है जो जीएसटी लागू की है भारत में, ये एक प्रकार से जो भारत है उसको एक धागे में जोड़ा गया है। लेकिन जो इससे पहले जो भारत के जो अलग अलग राज्य थे सब में अलग अलग टैक्स सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया है और भारत को जो है वन नेशन वन टैक्स का सपना है उसको साकार किया गया है भारत के द्वारा। और जो है जो व्यापारी थे उनकी जो है टैक्स सिस्टम को झंझट थी, जैसे कि अलग अलग राज्य में उनको अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, तो अब उनकी जो टैक्स है उनको एक जगह देना पड़ेगा और एक ही टैक्स देना पड़ेगा। इसकी जो है उनकी झंझट है वो ख़त्म हो गई है। और अगर ये जो है यह सुधार जो है लागू हो जाएगा भारत में तो जो है भारत के लिए ऐतिहासिक और आर्थिक बड़ा कदम बनता जाएगा ये। थैंक यू।